1.5 लाख रुपया अगर नहीं भी प्रॉफिट होता है तो 1 लाख तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा आराम से इजीली। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जो आपको लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं अगर उस बिजनेस आइडिया को फॉलो किए तो। मात्र 2,000 4,000 5,000 रुपया खर्च आए और 1 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। इनिशियली आपके पास अगर पैसा नहीं है तो भी 5,000 तो होगा कम से कम। दिहाड़ी मजदूरी भी करने जाते होंगे तो 500 रुपया तो मिलता होगा ना, तो 15,000 रुपया महीना हुआ, 10,000 रुपया महीना कमाते होंगे तो एक महीने का पैसा सेविंग करिए। 5,000 10,000 तो सेविंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 2,000 रुपया भी सेविंग किए तो भी 3 महीना में आप 6,000 रुपया सेविंग कर लेंगे और उस सेविंग के से आप पैसा कमा सकते हैं। आप यदि विदेश जाना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे आप? खाड़ी देश में जाएंगे, कुवैत जाएंगे, कनाडा जाएंगे या कहीं भी कोई भी देश में जाएंगे। आपके पास टेक्निकल डिग्री है और टेक्निकल डिग्री के बेस पे आप जाना चाहते हो तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ही पैसा मिलेगा। यदि आप टेक्निकल डिग्री नहीं है, केवल मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इंडिया में कितना पैसा भेज सकते हैं? आप खुद कमेंट करके बताइए। 50,000, 1 लाख, इससे ज़्यादा पैसा नहीं भेज सकते हैं ना वहाँ से। एक तो वहाँ पे आपका भविष्य भी अंधकार हो जाएगा, कोई वो यहाँ पर कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं रहेगा। बाद में वीडियो बना के बोलिएगा मोदी जी मोदी जी मोदी जी आइए हमको ले जाइए। वहाँ पे बच्चों को नहीं ले सकते हैं, फैमिली को नहीं ले सकते हैं। फैमिली खुशहाल कैसे रहेगी आपके बिना? यदि आप फैमिली के साथ रहेंगे तो और खुशहाली रहेगी ना। और पैसा तो हम बताएंगे कि आप 50,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं कम पैसे से। विदेश जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख अगर खर्च करके ही ले जा रहे हैं ना। ज़मीन बेच के जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, फ्री में तो जाएंगे नहीं। 5,000 रुपये से तो विदेश चले नहीं जाएंगे। 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च कहीं जा रहे हैं तो 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च मत कीजिए। 5,000 से केवल जो हम आइडिया बताने वाला है उसको यूज कर लीजिए। अगर सक्सेस हो गए तो फिर जाने का जरूरत ही नहीं है। और आप देश में ही अगर प्रदेश बना लिए हैं, देश को ही, अगर आप यूपी बिहार से उठ के जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, तो आप जाइए, लेकिन व्यापार कीजिए वहीं पर जाके पार्ट टाइम मजदूरी करने के साथ साथ। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाइए ही मत, जाइए, स्टार्टिंग में जाइए। आपके पास पैसा नहीं है तो काम करिए, लेकिन मजदूरी के साथ साथ आप बिजनेस के हिसाब से भी सोचिए कि हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, कम पैसे में क्या अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि आप यदि काम के साथ अगर कुछ आइडिया लगाएं तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार को, अपने फैमिली को ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हैं। दोस्त, हम डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे 50,000, 1 लाख रुपया इजीली कमा सकते हैं। केवल आप विदेश जाने वाले हैं तो 6 महीने रुक जाइए, केवल 6 मंथ ओनली। 6 मंथ में आपका पूरा का पूरा करियर चेंज हो जाएगा। दोस्त, आप अपने फैमिली के लिए ही विदेश जाने वाले हैं ना। किसके लिए जा रहे हैं? बच्चे के लिए जा रहे हैं, बच्चों के अच्छे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए जा रहे हैं, घर बनाने के लिए जा रहे हैं, माँ बाप के लिए जा रहे हैं, वाइफ के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? परिवार के लिए ही जा रहे हैं ना। तो परिवार की खुशियाँ अगर आप रहेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। आप बच्चे से प्यार करते ही हैं, यदि हम बच्चे से प्यार करते हैं तो भी हम कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, विदेश जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं। किसके लिए जाते हैं? बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, फैमिली के अच्छे भविष्य के लिए, खुशहाली के लिए, अपने खुशहाली के लिए। क्योंकि पैसे से ही खाने का सामान आता है, पहनने का सामान आता है, मकान आता है, दवाइयाँ आती हैं, और स्कूल में एडमिशन के लिए पैसा चाहिए, फीस चाहिए, कॉलेज में फीस चाहिए, हर जगह पैसा ही पैसा का ज़रूरत है दोस्त। और दोस्त, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप विदेश जाने वाले हैं तो केवल एक ये आइडिया अपनाने का कोशिश कीजिए और ये आइडिया आपको बेस्ट लगेगा। दोस्त, हम एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, आप उसको आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं तो बच्चों के लिए ही जा रहे हैं आप ऑब्वियसली, तो आप बच्चे से प्यार करते ही हैं,
हमारा क्वेश्चन ये है कि आप बच्चे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? ओबियसली आप बच्चे से प्यार करते हैं। आपका आंसर यही होगा, ये कैसा क्वेश्चन है, हम विदेश क्यों जा रहे हैं? बच्चों के लिए ही जा रहे हैं ना। यस, आपका विचार सही है, 100% आपके विचार से हम सहमत हैं। आप बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है कि लगभग 80% लोग अपने ही बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, ये तो आपकी सोच ही गलत है, ये तो आप गलत चीज़ बता रहे हैं। मात्र 2 मिनट रुकिए, हम आपको बता रहे हैं, प्रूफ के साथ बताएंगे कि ये कैसे सही है। इसके बाद फिर वो बिजनेस आइडिया बताएंगे, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम काम एटलीस्ट तो फैमिली के खुशहाली के लिए ही कर रहे हैं ना, बच्चों के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं ना। यदि कोई भी फीमेल हो या मेल हो, कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी ऐसा डिसीजन लेता है, कोई भी ऐसा कार्य करता है, कोई भी ऐसा काम करता है जिसका फ्यूचर में, आने वाले समय में उसके बच्चों की खुशहाली पर गलत प्रभाव पड़े, उसके खुशहाली को बढ़ाने के बजाय उसको घटा दे, बताएंगे कैसे, एग्जाम्पल के साथ। तो ये मान के चलिए कि वो अपने बच्चे से प्यार तो करता है, लेकिन रियल प्यार नहीं करता। आप ये बोलेंगे कि ये लव और रियल लव में क्या अंतर है? यही तो खासियत है। एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। आपको आश्चर्य होगा, और यदि आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो गूगल में सर्च कीजिए। जो लोग नशा करते हैं, और WHO के अनुसार तो हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोग केवल गुटखा खाने वाले ऊपर चले जाते हैं, कैंसर वगैरह जो भी कारण होता है। बाकी के जो नशा है, लगभग 1 करोड़ लोग, मान के चलिए 1 करोड़ लोग समय से पहले ऊपर चले जाते हैं। एवरेज 2 बच्चे भी मान के चलिए तो 2 करोड़ बच्चे अनाथ हुए नहीं हुए। उनको बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? क्या कोई NGO देखेगा? पड़ोसी देखेगा? कम से कम रहेंगे तो 5,000 रुपया महीना का तो कमा के उसको खाना पीना का व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? 5,000 रुपया फ्री में कोई देने वाला है महीना? नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति या स्त्री पुरुष यदि बोलता है कि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, तो प्यार तो करता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रियल प्यार नहीं करता है, क्योंकि उसके डिसीजन से उसके बच्चे का भविष्य अंधकार में हो सकता है, जिसका जिम्मेवारी उसको ही है। तो रियल प्यार नहीं करता है, प्यार करता है, रियल प्यार नहीं करता है। दूसरी चीज़ है, यदि वो अपना वोट ऐसे किसी भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को, जो भी लीडर है पार्टी को दे देता है, जो पार्टी अच्छी काम नहीं कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट उसके बच्चे पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो आने वाले फ्यूचर में उसकी खुशियाँ कम होगी। तो यहाँ पे भी वो बच्चों से तो प्यार करता है, लेकिन रियल प्यार नहीं करता है। पैसे के लिए वोट बेच दिया, जाति धर्म ये फलाना मालूम नहीं क्या क्या के नाम पे वोट बेच दिया, अपने ही बच्चों के भविष्य अंधकार में कर दिया। तो आप खुद कमेंट करके बताइए, क्या ऐसे लोग अपने बच्चे से रियल प्यार करते हैं? नहीं करते। अपना विचार कमेंट करके बताइए। तीसरा एग्जाम्पल तो कई है, लेकिन हम 3 एग्जाम्पल में ही क्लोज कर देंगे, इसके बाद बिजनेस आइडिया बताएंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करता है, फॉलो करता है, पैसे से सपोर्ट करे या सोशल मीडिया पर सपोर्ट करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे, जो ऑलरेडी पहले से ही देश के बच्चों का भविष्य खराब कर रहा हो, चाहे वो नशा का प्रचार करके हो या जो भी प्रचार करके हो, लंबा नहीं जाएंगे डिटेल में, तो उसको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति भी
देश के बच्चों से प्यार नहीं करता है। जब देश के बच्चों से ही नहीं प्यार करते हो तो देश से कैसा प्यार? क्योंकि देश का भविष्य तो बच्चे हैं। बच्चों का भविष्य खराब हुआ तो देश का भविष्य खराब हो गया। तो देश का भविष्य खराब करने वाले को फॉलो करने वाले आप कैसे देश प्रेमी हो सकते हैं? पैसा प्रेमी है ना, बोलिए हम पैसा प्रेमी है, देश प्रेमी नहीं है। तो फॉलो करने वाला भी पैसा प्रेमी और जिसको फॉलो करता है वो भी पैसा प्रेमी। दोस्त, और इसका कारण एकमात्र यही है कि फॉलो करने वाले के जीवन में भी अपने जीवन के लिए कोई गोल नहीं है, और वो जिसको फॉलो करता है उसके जीवन में भी अपने जीवन के लिए गोल नहीं है। बोलेंगे गोल क्या चीज़ है? जीवन के लिए गोल क्या चीज़ है? गोल तो मेरे पास है नहीं दोस्त। वो गोल आप जो सोच रहे हैं वो गोल नहीं होता है। गुरु के पास चाहिए, अपने गुरु के पास संपर्क कीजिए, वो मार्गदर्शन देंगे, गाइड करेंगे गोल क्या होता है, जीवन के लिए गोल क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास जीवन में कोई गोल है तो आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जो बच्चे स्टूडेंट समय से पहले ऊपर चले जाते हैं ना, आजकल के लड़के लड़कियां समय से पहले ऊपर चली जाती हैं, नौकरी के अच्छे नौकरी करने वाले भी समय से ऊपर पहले चले जाते हैं, किसान समय से पहले ऊपर चले जाते हैं। तो सबका वजह यही है, लव, रियल लव, गोल, ये सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए हम बताते हैं। बिजनेस आइडिया तो बहुत सारे वीडियो हैं, आपको अच्छे बिजनेस आइडिया मिल जाएंगे और हमसे अच्छे समझाने वाले मिल जाएंगे, हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले मिल जाएंगे। लेकिन दोस्त ये जानना जरूरी है, क्योंकि खुशियाँ जरूरी है। खुशियाँ नहीं रहेगी तो क्या करेंगे दोस्त? बाजार से एक आइटम लेना है और उस आइटम से क्या करना है हम आपको डिटेल में बताएंगे। आइटम खरीदना है, आइटम अगर 50 किलो लिए तो 1000 रुपया मान के चलिए। उस आइटम से फिर उसको दूसरा आइटम बनाना है तो एक्स्ट्रा खर्च आएगा। एक्स्ट्रा खर्च करने में मान लीजिए तेल का खर्च आ गया 600 रुपया, मसाला का खर्च जो भी आया तो 150 रुपया मान लीजिए, पैकिंग का खर्च 80 रुपया मान लीजिए, 200 रुपया अन्य खर्च मान लीजिए गैस का, 2130 रुपया मान लीजिए, 2500 रुपया खर्च आ गया। ये खर्च हो गया। अब इसमें प्रोसेस क्या क्या करना पड़ेगा आपको? आइटम को पहले लिए, मान लीजिए 50 किलो आइटम लिए, तो 50 किलो आइटम को प्रोसेस करते करते जब आपको लास्ट में आपको केवल 18 किलो के लगभग में या 20 किलो के लगभग में आइटम तैयार होकर निकलेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग में उसका वेट कम हो जाता है। तो 50 किलो जब आप खरीद रहे हैं तो 50 किलो ही आइटम तैयार होगा, ऐसा नहीं है। करना क्या है प्रोसेसिंग में, आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता दे रहे हैं। बाद में आप इसको कैसे सेल करना है, कहाँ सेल करना है और आप कैसे 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्त, ये आइटम जब आप आलू लेते हैं तो आलू को पहले छील लेंगे, लंबा लंबा छील के उसको स्ट्रिप तैयार कर लेंगे, जूलियन कटर जो भी कटर का इस्तेमाल करें। उसको बाद में फिर 15 से 20 मिनट तक बर्फ़ में भिगो के रखिए। भिगोने के बाद उसको निकाल के सूती कपड़े पर सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको तेल में फ्राई कीजिए, सुनहरा रंग का हो जाए तो फिर उसको निकाल के उसको फिर कॉटन पे या जो भी टिश्यू पेपर पर निकाल के उसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद उसको नमक डालिए, मिर्च डालिए, मसाला डालिए, चाट मसाला डालिए, तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये आलू का लच्छा का बिजनेस है, आलू का लच्छा आप तैयार कर रहे हैं। तो जब वही चीज़ अगर अमेजन पर आप सर्च करने जाते हैं आलू का लच्छा, तो दोस्त विकानो कंपनी का आप देख लीजिए। विकानो कंपनी का 58 रुपया का 100 ग्राम पड़ेगा। 87 में 150 ग्राम, अगर उसको अप्रोक्स कैलकुलेशन के लिए हम बता रहे हैं, 58 रुपये में 100 ग्राम पड़ेगा। तो अगर 50 किलो का अगर आपको 18 केजी आइटम मिलता है तो 100 ग्राम का अगर पैकेट तैयार करते हैं, 100 ग्राम का, तो 180 पॉकेट आपको तैयार हो जाएगा।
तो अगर 58 में 180 से गुणा कर दिए तो दोस्त आपको 10,440 रुपया उसका पड़ा। 10,440 रुपया। मान लीजिए कि आपको 2,000 2,500 रुपया, तो मान लीजिए 2,440 रुपया माइनस कर दीजिए। 2,440 रुपया माइनस कर दिए तो भी आपको 8,000 रुपया प्रॉफिट मिला। आपका 50 किलो आलू खरीदिए, 1,000 रुपया पड़ा। 1,000 का जो भी और दूसरा आइटम अगर ऐड कर दिए तो 2,500 मान लीजिए कि चलिए 2,500 जो टोटल खर्च हुआ तो उसको माइनस कर दीजिए तो 8,000 रुपया, 7,000 रुपया तो प्रॉफिट हुआ ना। अभी आपको क्या करना है, Amazon.com पे भी बेच सकते हैं। अमेजोन पे बेचिए। अमेजोन पे बेचने के लिए आपको GST का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल से भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। और नियरेस्ट आपको 20 दुकान से कांटेक्ट करना है। 20 दुकान वाले से अगर कांटेक्ट करते हैं तो अगर 1-1 केजी भी बिकता है डेली का तो 20 केजी बिक जाएगा। 18 केजी जो आप बना रहे हैं तो वो पर डे निकल जाएगा। तो अगर 8,000 रुपया में से मजदूरी भी निकाल लीजिए 1,000 रुपया, तो 7,000 रुपया आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 5,000 रुपया भी मान के चलिए तो 5,000 रुपया पर डे दुकान वाले से हो जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन हो जाएगा, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। तो 1.5 लाख रुपया आप इजीली सेविंग कर सकते हैं। और एक सुपरवाइजर रख के जब आपका काम बढ़ जाए तो एक सुपरवाइजर रख लीजिए, एक सीनियर पर्सन रख लीजिए जो मकान में डिस्ट्रीब्यूट कर सके दुकानों में। जब आपका सेल बढ़ जाए तो एक सुपरवाइजर रख के आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रख सकते हैं जो काम भी कर ले और डिस्ट्रीब्यूट भी कर ले शाम को, और पैसा इकट्ठा करके लेके आज भी जाए। तो आपको 5,000 रुपया डेली तो सेविंग हो ही जाएगा। 1.5 लाख रुपया अगर नहीं भी प्रॉफिट होता है तो 1 लाख तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा आराम से इजीली। दोस्त इसको आप Amazon.com पे भी बेच सकते हैं। Amazon.com पे बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट और डबल हो जाएगा। और इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं, डिटेल में बना के पहले से डाल चुके हैं। दोस्त ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि किसानों का भलाई हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ सके। थैंक यू।